अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाज़िश आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक में। हमारा प्लान यही है कि अंजर आलम को हम लोग भारी मतों से जिताए और जो ये घोटाला है और भ्रष्टाचार है और नौजवान जितने भी परेशान हैं और इधर उधर भटकते हैं, इधर उधर जा रहे हैं, इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ही अंजर आलम को हम लोग चुने हैं। इस बार हम लोग जो है बंगरा मधीपुर पंचायत में 100% हर जनता जो है उसको वोट देंगे और हर आदमी से वो मिला जुला इस रहता 5 साल में क्या बदल गया? कौन ऐसा काम वो कर दिए कि पहले चुनाव हारते थे लेकिन अब लगता है आपको कि वो जीत जाएंगे? गाँव 13 वार्ड का जो है सोच समझ है कि अंजर आलम जो है 5 बार इलेक्शन हार चुका है, 6वां बार जो है उसको भीख दे करके भी जिताना है अंजर आलम को। हर आदमी के जुबान में है कि अंजर आलम जीतेगा तो उसका बाप जो है खुश हो जाएगा, उसका बाप जो है ये दुनिया छोड़ के जाने वाला है। बंगरा पंचायत मधीपुर पंचायत में अंजर आलम मोहम्मद अंजर आलम जीतने वाला है। उसका सारे सहयोग जितने भी साथी हैं उसका अंजर का सपोर्ट है, अंजर का साथ दे रहा है तन मन धन से। और अंजर की जितनी भी कोशिश है कि अंजर आलम अपने भारी मतों से निकलने वाला है, सारे जनता की सपोर्ट है इसका। हम विकलांग हैं, हमको एक राशन कार्ड नहीं है, एक राशन कार्ड हमारे 2 बच्चे हैं, हमारा एक राशन कार्ड नहीं है, हमारे एक इंदिरा आवास की घर नहीं है। जब यहाँ मुखिया 2 ट्रिप से रह चुका है, 3 ट्रिप से रह चुका है, लेकिन अब तक कोई काम का लापता कोई काम नहीं किया है पंचायत के अंदर में, अपना वार्ड के अंदर में, या मतलब अपना जहाँ भी हो, रोड से हो, नल से हो, जो भी सुविधा के लिए आया, जो भी क्या कहते हैं सामान, वो अब तक हम लोगों के साथ नहीं पहुँचा है। ये अंजार आलम पर आपको विश्वास है कि अगर इनको जिताएंगे तो आपका राशन कार्ड बन जाएगा या इंदिरा आवास नहीं मिला है तो वो मिल जाएगा? बेशक मुझे विश्वास है अंजर आलम पे कि ये अंजर आलम पे बिल्कुल विश्वास है कि इन्होंने हमको बना के दिया है। इन्होंने 450 कार्ड पूरा पंचायत के अंदर में बना के दिया है, विधवा को दिया, विकलांगों को दिया है और सब साथियों को दिया, जितने भी लोग को नहीं पहुंचा है उन लोगों को भी बना के दिया है। मैं मोहम्मद नाज़िश आलम, इस वक्त आप देख रहे हैं सीमांचल दस्तक। हम अभी पहुंचे हुए हैं अमौर प्रखंड के अंतर्गत बंगरा मधीपुर पंचायत के मोहम्मदपुर गांव में मौजूद है। हमारे दरमियान एक मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद अंजार आलम साहब मौजूद हैं, उनसे हम मिलवाते हैं, चुनावी मुद्दे पर कुछ बात करेंगे। उनका हैंडबिल हमारे हाथ में है, इसमें लिखा है उन्होंने कि धर्म भुला दें, जात भुला दें, नफरत की हर बात भुला दें, आया हूँ फिर से आपके बीच, सब मिलकर साथ निभा दें। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। जी, हमारी तरफ से आप लोग को स्वागत है। जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले भी आप चुनावी मैदान पर आते रहे हैं, आपका जो चुनाव का जो उद्देश्य होगा, मुद्दा क्या होगा? किन मुद्दों के साथ आप चुनावी मैदान पर आए? मेरा मुद्दा, सबसे पहला मुद्दा ये होगा कि पंचायत का संपूर्ण विकास, गरीब विकलांग विधवाओं को वृद्धा पेंशन सभी योजनाओं का लाभ दिलाना और हर योजना को धरातल तक पहुंचाना संपूर्ण रूप से। विगत 5 वर्षों में, बीते 5 वर्षों में, हालांकि आप तो चुनाव में आते रहते हैं, पहले भी, इससे पहले भी आए हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में समाज में क्या योगदान आपका रहा? हालांकि आप चुनाव तो हार गए थे, लेकिन इस बीच में एक जिम्मेदार होने के नाते आपका क्या योगदान रहा इस समाज में? समाज में मेरी ये योगदान रही कि मैंने जब कांग्रेस पार्टी से बिलोंग किया तो माननीय पूर्व मंत्री अब्दुल जलील मस्तान के साथ में मैंने चुनाव में जीतने का काम किया और मैंने अपने इलाके और क्षेत्र में इतना मेहनत और जद्दोजहद किया हूं कि उन्होंने हमको अपनी विधायक प्रतिनिधि के रूप में अमौर के प्रखंड के लिए उन्होंने नियुक्त किया हमें। और मैंने कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा पंचायत या इलाके में कार्य करने से बाधित नहीं रहा। हर जगह अपना भेदभाव को मिटाकर काम किया और अपने पंचायत में स्कूल, मदरसा, सड़क जितना भी हो सका मैंने संपूर्ण रूप से काम किया हूँ। आपके इस पंचायत की मुख्य समस्या क्या है जिस पर कि आपकी निगाह होगी और प्राथमिकता होगी अगर जीत जाते हैं? सबसे पहली जो हमारी पंचायत की जो समस्या है, हमने जो नज़र उठाकर इस 5 साल के अंदर में देखा कि लोगों को जो वो राशन कार्ड का जो मामला है, जो कि गरीब लोगों को अनाज मिलता है सरकार की तरफ से, वो नहीं पहुंच पाया। और हमने इस बीच में चुनाव से पहले भी रहकर मैंने लगभग, हमको नहीं लगता कि मेरे पास जो लोग भी आया तो हमने उसको वापस किया। सब लोगों को मैंने अपने जद्दोजहद मेहनत से सबको राशन कार्ड बनवा कर दिया और सबको अनाज भी मिल रहा है। सारे लोग आपको बता सकते हैं, आपको पूछने पर पता चलेगा। और दूसरी बात ये रही कि जल नल योजना जो हमारे पंचायत में जो चल रहा है उसमें से टूटी ही उसमें पाइप में, नहीं तो पानी कहाँ से आएगा।
ये योजना ऐसे भी यहाँ के जो प्रतिनिधि लोग रहा देख रेख में वो लोग नहीं करा पाए, नहीं हो पाया, वो मेरा प्राथमिकता होगी। और जो गरीब हैं, जो विधवा हैं और जो विकलांग हैं, उनका जो हक है और उनका जो पेंशन, जो जिस योजना के तहत उनको पेंशन मिलना चाहिए, उस योजना के तहत मैंने संपूर्ण रूप से लोगों तक कार्य पहुँच कर कराऊँगा मैं आपका काम। आप इस पंचायत के प्रत्याशी रहते हैं मुखिया पद के लिए, तो जो कार्य आपके इस पंचायत में नहीं हुआ, जैसा कि नल जल योजना के बारे में आपने कहा कि नल नहीं है, टूटी नहीं है, तो पानी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आप लोग के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते या प्रत्याशी होने के नाते आपका भी कुछ दायित्व बनता था, कोई भी कार्य इस पंचायत में होता तो उस पर नज़र रखना। हाँ, कार्य पर नज़र हम लोगों ने रखा, कितनी बार कंप्लेन भी किया और उनके जो अधिकारी लोग हैं, उनके जो और लोग हैं, उन लोगों तक हम लोगों ने ये बात रखी, लेकिन क्या उन लोगों में वार्ड सदस्य वगैरह और जो दीगर प्रत्याशी लोग क्या तालमेल उन लोग में किया हुआ रहता है, जो बात वहीं का वहीं तक रह गया। फिर इस बीच में चुनाव का जो बिगुल बज गया तो हम सारे लोग फिर उसमें व्यस्त हो गए हैं, जो उस तरफ फिर अब नहीं पूछ पाए या नहीं देख पाए हैं। अलग अलग पंचायत में जब जाकर हम लोग बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं या प्रत्याशियों से, तो हर जगह यही आरोप रहता है कि जो मुखिया द्वारा क्या हुआ, इंदिरा आवास में लूटा गया है और सब चीज़ में पैसा लिया जाता है। आपके इस पंचायत में भी खुलेआम कोई पैसा लिया जाता है? खुलेआम क्या, पैसा उठा लिया गया है, लेकिन उसके इसमें एक ईंटा जुड़ा हुआ नहीं, कहाँ से जुड़ेगा। लोगों का कहना है कि हमारे साथ इतना बेरहमी से, बेदर्दी से मेरे साथ हादसा किया गया है कि वो हम घर बना ही नहीं सकते हैं, ये हाल है। अगर आपको ये पंचायतवासी अगर आपको जिताते हैं या आपके मुद्दों को स्वीकार करते हैं, आपकी बातों को सुनकर आप पर विश्वास करके अगर आपको जिताते हैं, तो आपका जो कार्य प्लान होगा 5 साल का क्या होगा, किस तरह से काम करना चाहिए? सबसे पहले तो जो ये घूसखोरी का मामला है, मैंने संपूर्ण रूप से इसको बंद करूंगा। मैं खुद भी इससे वंचित हूँ और वंचित रहूंगा। और ये घूसखोरी का मामला लेकर हमारे यहाँ विकास नहीं हो पा रहा है, और मैं संपूर्ण रूप से अपना दायित्व को निभाते हुए संपूर्ण जो जिसका जो हक है, जिसका जो योजना को जिस तरीके से चलाना है, जहाँ पर उनकी स्थिति जो है ज़रूरी है, मैं वहाँ तक पहुँचाऊँगा और पब्लिक के बीच में किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं दूँगा। हर कार्य के लिए, जैसा कि आमतौर से कहा जाता है कि हर कार्य पर मुखिया द्वारा पैसा मांगा जाता है, ये वार्ड मेंबर के जरिए से लूटा जाता है, तो क्या आपके बन जाने के बाद इस पर कुछ कंट्रोल होगा? रोकना तो हम आपको नहीं कहेंगे, क्योंकि आज की जो स्थिति हम तो आपको पहले ही कह दिए ये बात कि मैं सबसे पहले घूसखोरी को बंद करूँगा, जिसके लिए कि ये पब्लिक और जनता परेशान है। आज घर नहीं बन पा रहा, सबसे बड़ा कारण यही है। आज जल क्या माने कि टूटी भी नहीं, आपको पहले ही बताए हैं, तो ये यही सब मामला है। इन लोगों का क्या मिली भगत है जो सबके समझ में नहीं आएगा। कितना वार्ड है आपके इस पंचायत? 13 वार्ड है। 13 वार्ड के लोगों से आप तो चुनाव पहले भी लड़ते हैं, लेकिन हाँ। अब की बार चुनाव लड़ने से पहले 13 वार्ड के लोगों से मिलजुल कर आपका कोई राय मशवरा हुआ? हाँ, राय मशवरा हुआ है। हमने तो पहले सबसे पहले खुद अपने आप को थोड़ा सरेंडर कर गए थे कि इतना चुनाव लड़ना आसान नहीं है आज के युग में, और इतना चलना इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर हमारे गांव के लोग 25-50-100 लोग आए, बैठे कि नहीं आप एक बार और हम लोगों को मौका दीजिए, अब खड़ा होइए। फिर भी हमने, हमारे कुछ दोस्त अहबाब साथी लोग हैं, उन लोगों ने कहा ठीक है, हम लोग तो अभी 25-50 बैठे हैं, लेकिन पूरे गाँव पंचायत के और गाँव के लोगों को बुलाया जाए इस मशवरे के लिए। फिर 26 जनवरी को हमने दोनों गाँव के लोगों को और पंचायत के दीगर लोगों को मैंने बुलाया और मशवरा किया कि आप लोग की जो राय होगी हमने वही करेंगे। तो सब लोगों ने राय दिया कि आप हम लोग के खिदमत में हार के जीत के किसी भी वक्त में 24 घंटा खड़ा है, और हम लोग भी आपकी खिदमत में खड़ा है। आप हम लोग को एक मौका और दीजिए। तो हमने जनता को एक मौका देने के लिए फिर इस मुद्दे पर खड़ा हो गया। आपसे ये जानना चाहेंगे हम कि आप फील्ड पर उतर चुके हैं मुखिया प्रत्याशी, इससे पहले कितना चुनाव लड़ा है आपने, कितनी बार? पहले हमने अपना इसमें मैंने 3 चुनाव लड़ चुके हैं। क्या पोजीशन रहा है इससे पहले? हम अंतिम चुनाव में क्या पोजीशन रहा? सेकंड का पोजीशन रहा। उससे पहले भी सेकंड का। तो इसका मतलब साफ है, मोहम्मद अंजार साहब हैं मुखिया प्रत्याशी बंगरा मेहदीपुर पंचायत के। इनसे हम बात कर रहे हैं। इनका साफ कहना है कि जो भ्रष्टाचार और जो लूट खसोट हमारे पंचायत में हो रहा है, इस पर लगाम लगेगा और इसको हम कंट्रोल करेंगे। इनका साफ कहना है कि हम इस बार लगभग सरेंडर कर गए थे, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, एक चांस हमको दीजिए, अब की बार हम लोग आपके साथ हैं। और 13 वार्ड है इस पंचायत में। हमने इनसे एक सवाल ये भी किया कि 13 वार्ड के लोगों से सलाह और मशवरा के बाद ही आप चुनाव में आए हैं या अचानक हर बार की तरह आते हैं? तो इनका साफ कहना है कि नहीं, हम लोगों से मशवरा करके लोगों द्वारा हम लाए गए हैं और
जो भी योजना सरकार की तरफ से आएगा 100% धरातल पे हम उतारेंगे। कि अपने पंचायत वासियों को आप मेरे चैनल के माध्यम से आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने पंचायत वासियों को ये संदेश देंगे कि आप मुझे अपार मतों से जितावें और 24 घंटा 24 आवर्स हमसे आप सेवा लें और निःशुल्क सेवा लें, और आपकी जो हक है, जो मांग है, बात से नहीं तो लात से हमसे लेगा। आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने हमारे चैनल के लिए अपना कीमती वक्त निकाला।